हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पर। आज आप जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की कथा स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का लालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी ने उसका उपचार कराया और अपने बेटे की तरह ही ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी को वीरगति प्राप्त हुई। उनके माताजी भी शोक में स्वर्ग लोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। बालक ब्राह्मण तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना के प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। ये प्रदोष व्रत की पूजा विधि, इसके महत्व के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। प्रदोष व्रत विशेष मंत्र और आरती। हिंदू धर्म के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान है। माना जाता है कि अगर इस दिन शिव जी की पूजा सच्चे मन से की जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शिव भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की आरती करते हैं, साथ ही भजन भी गाते हैं।
ऐसे में अगर इस व्रत के दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप भी किया जाए तो भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी के कुछ प्रभावशाली मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को लगातार जप करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओम नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेद्या प्रत्यक्ष स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मंत्रनाथ मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का महत्व शिव पुराण में अत्यधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु का भय भी नहीं रहता। रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी बेहद शक्तिशाली बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। जब भी आप मंत्र जपें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही जाप करते समय शिव जी को बिल्वपत्र भी अर्पित करें और इसके पश्चात शिव जी की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो भक्तों, ऐसे ही व्रत और त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल गोल्डन व्यू के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमने ये सारी जानकारी किताबों से इकट्ठी करी हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने पुरोहित से जानकारी अवश्य लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये नमः।